गाइस, हम इस वीडियो में मेजर ऑपरेशंस कवर करेंगे जो हमारी इंडियन मिलिट्री द्वारा चलाए गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। सो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक वीडियो में आपका एक क्वेश्चन सही होने की संभावना 100% रहेगी। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। Which Indian army operation was conducted to flush out terrorists from the Golden Temple in 1984? 1984 में गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट अटैक्स थे उसको अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दैट इज़ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। What was the name of the 1999 Indian military operation to flush out Pakistani intruders from Kargil? कारगिल वॉर के दौरान हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था 1999 में जो हुआ था? दैट इज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। Which operation was launched in 1988 by India to assist the Maldives during an attempt coup? मालदीव्स में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो इंडिया द्वारा हेल्प की गई थी और इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। दैट इज ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू विच रीजन? ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था वो किस रीजन में था? दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। What was the name of the operation launched to evacuate Indians from Yemen in 2015? येमन में इंडियंस जो हमारे फंस गए थे उनको एवैक्यूएट करने के लिए हमारे इंडिया द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। दैट इज ऑपरेशन राहत। क्योंकि येमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। Which Indian operation was conducted in 2016 as a surgical strike across the line of control? 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। उसका नाम क्या होगा? यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। देन ऑफ द बो इसमें लिखा है द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक वॉज नॉट गिवन अ फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम नहीं दिया गया था। लाइक अदर ऑपरेशन इट इज़ नोन एज इनफॉर्मली। ओके, इनफॉर्मली जाना जाता है इसको। सो Which operation was launched to secure Indian nationals from war-hit Ukraine in 2022? यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जब हमारे इंडियंस स्टूडेंट जो वहाँ पे फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो हमारे इंडिया द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। दैट इज़ ऑपरेशन गंगा। हमारे स्टूडेंट्स को हमारे इंडिया वापस लाने के लिए। दैट इज़ ऑपरेशन गंगा। What was the ऑपरेशन पवन एसोसिएटेड विथ? ऑपरेशन पवन किससे एसोसिएट है? ऑपरेशन पवन एसोसिएटेड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। इंडिया पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। ऑपरेशन पवन इन्वॉल्व द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयमेंट इन श्रीलंका ड्यूरिंग द सिविल कॉन्फ्लिक्ट वॉर। ओके। विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक बाय NSG? तो NSG द्वारा मुंबई में 2008 के अटैक में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? दैट इज ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। मुंबई अटैक्स में यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। क्या है ये ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन? मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन इज अ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक? कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो हमारे इंडिया फॉरेन में फंस गए थे तो उन्हें एवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? दैट इज ऑपरेशन वंदे भारत एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये दोनों ही लॉन्च किए गए थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान टू एवैक्यूएट इंडियंस। Which operation involved the Indian Army counter-insurgency action in Jammu and Kashmir from 1990s onwards?
that is Operation Rakshak. Operation Rakshak is an ongoing counter-insurgency and anti-terror operation in Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट इज ऑपरेशन रक्षक. Which operation was conducted to integrate Hyderabad into the Indian Union in 1948. हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो ऑपरेशन चलाया था, दैट इज़ ऑपरेशन पोलो, हमारे हैदराबाद को हमारे इंडिया में इंक्लूड करने के लिए, दैट इज़ ऑपरेशन पोलो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब किया था? 1948 में. Which humanitarian relief operation was launched by India for earthquake affected Turkey and Syria in 2023? हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने टर्की और सीरिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तब वहाँ के सिविलियंस को बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया. Operation Dost was Indian humanitarian response to the earthquake in Turkey and Syria in 2023. Which Indian Navy operation helped evacuate Indian citizens from Lebanon in 2006? लेबनान में जो इंडियन फंसे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 2006 में, दैट इज ऑपरेशन सुकून. ऑपरेशन सुकून हेल्प्ड evacuate Indian national from Lebanon during the 2006 Israel-Hezbollah in conflict. Which operation was launched in 2023 to evacuate Indians from Sudan amidst internal conflict? सूडान में जो अपने इंडियंस थे उनको एवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दैट इज ऑपरेशन कावेरी. Operation Kaveri was launched in April 2023 to rescue Indians from Sudan during its civil unrest. Which Indian operation was launched to evacuate Indians from Afghanistan after the Taliban takeover in 2021? तो इंडियन ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान में? That is Operation Devi Shakti. Operation Devi Shakti. Operation Devi Shakti was India's evacuation mission to rescue Indians and Afghan partners after Kabul fell to the Taliban. इसमें कौन कौन को बचाया था? इंडियंस एंड अफगानिस दोनों को बचाया गया था. ठीक है, दैट इज ऑपरेशन देवी शक्ति. ऑपरेशन समुद्र सेतु वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच मेजर इवेंट? ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च्ड इन कोविड-19. अभी हमने पढ़ा कोविड-19 में ये लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियंस. Which operation conducted by the Indian Army demonstrate deep strike capabilities in desert by Southern Command? That is Operation Sindhu Sudarshan. Operation Sindhu Sudarshan showcased the Indian Army capability to conduct deep offensive strikes in the desert theater. सो हम 2025 के मेजर ऑपरेशन की बात करते हैं. सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड इन मई 2025? 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो उसका ऑब्जेक्टिव था रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान. जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बेसिस थे उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था. पहलगाम अटैक के कारण ये लॉन्च किया गया था जिसमें 26 टूरिस्ट अराउंड की डेथ हुई थी, जो कि बहुत दुखद घटना हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में. विच इंडियन ऑपरेशन इन 2025 फोकस ऑन इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन फ्रॉम ईरान एमिड्स राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट? सो ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे जो हमारे इंडियन फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, दैट इज ऑपरेशन सिंधु. ऑपरेशन सिंधु वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन एफर्ट टू रेस्क्यू इंडियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान ड्यूरिंग टेंशन विद इजराइल. ओके, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं. What was the primary focus on Operation Black Forest launched in April 2025?
मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्लैक फॉरेस्ट को लॉन्च करने का, दैट इज़ न्यूट्रलाइजिंग इंसर्जेंट्स इन करिगुट्टालू हिल्स। यहाँ पे नक्सलाइट को जो नक्सलाइट एरिया को कम करने के लिए या उनकी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, करिगुट्टालू हिल्स। Which operation was conducted by the Indian Air Force in 2025 to demonstrate deep strike capabilities? That is, Operation Akraman was a high-scale IAF exercise with Rafale and Su-30 jets to simulate offensive readiness near the LOC. एयर फोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लाया गया? ऑपरेशन आक्रमण स्ट्राइक हुई थी। ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन प्राइमरली रिफर्स टू, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द सदर्न कमांड। ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन कौन करता है? सदर्न कमांड, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, तो नॉट लॉन्च इन 2025, इट्स अ की एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेटिंग डेजर्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। ओके, ये कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। सो हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ऑपरेशंस जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।